अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारा नया टॉपिक है। आप इसको लेक्चर नंबर थर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें जो आज हम टॉपिक करेंगे वो तकरीबन अ, 3 टॉपिक करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे फिलहाल तो आपको 2 नज़र आ रहे हैं। और अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह ताला हम 3 टॉपिक इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन और सर्टिफाइंग सर्जन की हम ड्यूटीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा बेटा, सर्टिफाइंग सर्जन किसे कहते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। चूंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, तो कानून में हमारे पास फैक्ट्रीज भी आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं। तो उससे रिलेटेड मसले मसाइल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, तो उसी में हमारे पास जो पहली चीज़ आती है कि सर्टिफाइंग सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, उसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सर्टिफाइंग सर्जन की नीड की होती है, वो भी हमारे पास ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफाइंग सर्जन बहुत से फैक्ट्रीज पर चेक एंड बैलेंस रखता है। ठीक है, तो बेटा सर्टिफाइंग सर्जन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफिसर होता है, डॉक्टर होता है बेसिकली। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पावर्स के तहत, अपनी अथॉरिटी के तहत, अपने इख्तियारात के तहत किसी भी सूटेबल पर्सन को एज अ सर्टिफाइंग सर्जन नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, यानी सपोज करें हमारे पास कराची में साइड एरिया में भी इंडस्ट्रीज हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि कुरंगी की साइड पे भी आपको इंडस्ट्रीज नज़र आ रही होंगी, फैक्ट्रीज नज़र आ रही होंगी। तो कुरंगी के लिए अलग अपॉइंट होगा, साइड एरिया के अलग अपॉइंट होगा, सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट होगा। ठीक है, यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफिसर होगा जो डॉक्टर होगा। इसके साथ साथ सर्टिफाइंग सर्जन की पावर्स में क्या है कि वो ये समझता है कि यार मुझ पे काम का बर्डन ज़्यादा है, या मुझे जिस एरिया के लिए सर्टिफाइंग सर्जन नॉमिनेट किया है उस एरिया में बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज हैं, काम का बर्डन है। तो वो अपना सब ऑर्डिनेट असिस्टेंट नॉमिनेट कर सकता है। वो भी डॉक्टर ही होगा, बट उससे सर्टिफाइंग सर्जन से जूनियर होगा। लेकिन सर्टिफाइंग सर्जन उस डॉक्टर को जो अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट कर सकता है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए अपॉइंटमेंट होगी अपनी सब ऑर्डिनेट के लिए। लेकिन अगर सर्टिफाइंग सर्जन समझता है कि 3 मंथ्स एक्सपायर हो गए हैं और मजीद इस सब ऑर्डिनेट के यानी अपने असिस्टेंट की ज़रूरत है मुझे, तो वो दोबारा उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकता है। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अगर सिंध की बात करें तो सिंध करेगा, पंजाब तो वहाँ पंजाब में वही करेंगे। ठीक है, और जो सब ऑर्डिनेट है यानी उसके असिस्टेंट होंगे, उसको कौन करेगा? उसको करेंगे आपके पास सर्टिफाइंग सर्जन 3 मंथ्स के लिए करेंगे, और कंटिन्यू करना चाहें तो उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटीज क्या है? ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन के लिए कुछ ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी तो सर्टिफाइंग सर्जन की ये है कि उसकी फैक्ट्री, उसके एरिया में जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो वहाँ पर जाकर जितने भी वर्कर्स हैं वो अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अगर, तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, जितनी भी उसकी फैक्ट्री इंडस्ट्री उसकी एरिया में, उसकी टेरिटरी में, उसकी जोरिस्टिकेशन में आ रही है, तो वो जाकर उन वर्कर्स की ट्रीटमेंट करेगा, मेडिकल हेल्प देखेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट देखेगा, उनसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है, दूसरी ड्यूटी ये है सर्टिफाइंग सर्जन की, तो वो कम से कम एटलीस्ट वंस इन अ मंथ जाकर दोबारा विजिट करेगा कि
अब मेरे जो वर्कर्स हैं उनकी तबीयत कैसी है, काम की वजह से उनकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो 1 महीने में आपको एक विजिट करना है। नंबर थर्ड, सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटीज में ये भी है कि वो वर्कर्स जिनकी हेल्थ इस काबिल नहीं है कि उनको काम पर अलाउ किया जाए या उनके काम की परमिशन दी जाए, तो फिर ऐसी सूरत में सर्टिफाइंग सर्जन उनको काम से रोक देगा। अगर उनकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है काम से, ठीक है, तो उनको काम से रोक देगा। फिर सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटीज में ये है कि जिन लोगों को सर्टिफाइंग सर्जन ने काम से रोका था, स्टॉप किया था, दोबारा जाके उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, दोबारा जाकर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा, और अगर वो फिट होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट इशू करेगा कि यार ये काम के लिए फिट है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर्टिफाइंग सर्जन अगर किसी को काम से रोक दिया है और उसको भूल ही गया है कि दोबारा चेक करना, वो बेचारा तो हो सकता है अपने घर का एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो उसकी, यानी कमाने वाला हो, ठीक है, इनकम जनरेट करने वाला हो, तो आप दोबारा लाजमी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, यानी समझ में आ गया। अच्छा, सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटीज में ये भी शामिल है कि जिन फैक्ट्री इंडस्ट्री में वो विजिट कर चुका है कि अगर उनका नेचर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया है, यानी काम की नौइयत प्रोसेसिंग चेंज हो गई है, ठीक है, तो वो दोबारा वहाँ पर जाके देखेगा कि यार जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग प्रोसेस चेंज हुआ है, इससे दोबारा वर्कर की हेल्थ पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो दोबारा वो जाकर चेकिंग बैलेंस करेगा वहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। क्लियर, मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग बहुत जल्दी से लिखिएगा। हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग, सर्टिफाइंग सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन की हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट, the provincial government may appoint a registered, a registered medical practitioner, medical practitioner as a certifying surgeon for the local limit, for the local limit as may be assigned to them, as may be assigned to them. Will stop. The certifying surgeon may delegate his powers to another registered, his powers to another registered medical practitioner, medical practitioner for 3 months only, for 3 months only। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग लिख लीजिएगा ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। मैं चंद ड्यूटीज आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा नेट से। ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, पहली ड्यूटी है आपके पास, बल्कि लिखिएगा फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, following are the duties of certifying surgeon।
ठीक है, पहली ड्यूटी लिखिएगा द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन्स। The examination and certification of young persons. नंबर 2 लिखिएगा the examination of persons engaged in factories engaged in factories in dangerous occupation in dangerous occupation or process। थर्ड लिखिएगा medical supervision of cases of illness, medical supervision of cases of illness due to the nature of manufacturing process, due to the nature of manufacturing process, conditions of work, change in manufacturing process, change in manufacturing process, full stop। ठीक है बेटा, तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था सर्टिफाइंग सर्जन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, ये कंप्लीट होगी टॉपिक। देन हमारे पास एक नया टॉपिक है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के हम पावर्स भी पढ़ेंगे, ड्यूटीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये इंस्पेक्टर बेटा बेसिकली पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं होता, बल्कि ये मैजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, जज जिसे हम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बेसिकली आपको पता है कि बहुत सी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में अकॉर्डिंग टू लॉ जैसे काम करना चाहिए था वैसे काम नहीं होता। जो इनको प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, मेजर्स दिए जाते हैं, वो भी नहीं होता। समटाइम इलीगल काम होता है। ये समटाइम्स हमने देखा होगा जो मेडिकल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो इलीगल मेडिसिन बना रही होती या 2 नंबर अद्वियात बना रही थी। तो फिर उन पे चेक एंड बैलेंस, उनको पनिश करना, उनको उन पे पेनल्टी लगाना, उनको बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए पाबंद करना काम के लिए, या बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। तो उसके लिए जो है एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, और उस सिस्टम में जो उनको मॉनिटर करेगा, लुक आफ्टर करेगा, उस शख्स का नाम है इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर नाम होता है बेसिकली, और उसकी जो डेजिग्नेशन होती है वो मैजिस्ट्रेट होती है, और ग्रेड 18। ठीक है, ग्रेड 18 का ये ऑफिसर होता है, और अच्छा खासा पावरफुल होता है, और ये चाहे तो शट डाउन भी करवा सकते हैं इंडस्ट्रीज को, के
अगर जो है उसके कहने के मुताबिक काम ना करे। ठीक है, तो हर एक एरिया का इंस्पेक्टर। ठीक है, तो बेटा इंस्पेक्टर कौन होता है गौर से सुन लीजिएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगेन यानी सूबाई हुकूमत अपनी पावर्स के तहत अपने इख्तियारात के तहत एक डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट को, जिस तरीके से कराची डिस्ट्रिक्ट है आपने सुना होगा, यहाँ पे आपको साउथ भी नज़र आ रहा होगा, वेस्ट भी नज़र आ रहा है, सेंट्रल भी नज़र आ रहा है, ईस्ट भी नज़र आ रहा होगा, तो 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो वहाँ पर आप इंस्पेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पावर्स और अपने इख्तियारात के तहत मैजिस्ट्रेट नॉमिनेट कर सकती है, मैजिस्ट्रेट एज अ इंस्पेक्टर के तौर पर नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अब इंस्पेक्टर जिस एरिया के लिए नॉमिनेट होगा तो वो अपने ही एरिया के फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को चेक एंड बैलेंस करेगा और वहीं पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखती है कि यार एरिया काफ़ी बड़ा है और मैजिस्ट्रेट का ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता, यानी जिस तरीके से एक एफिशिएंसी चाहिए काम में, जिस तरीके से एक वर्किंग चाहिए काम में, वैसे वर्किंग वैसा काम नहीं हो पा रहा, तो देन मैजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा भी मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं किसी एरिया के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी अपॉइंटमेंट पढ़ ली। ठीक है, अच्छा जी, अब इंस्पेक्टर की पावर्स क्या है तो गौर से सुनिए बेटा। एक इंस्पेक्टर की पावर ये है, जो कि मैजिस्ट्रेट होता है, कि उसके एरिया में जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो विदाउट परमिशन ऑफ फैक्ट्री ऑनर, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री मैनेजर, इनसे पूछे बगैर अपने साथियों के साथ, मतलब जो उसके अंडर में आते होंगे, जो जो भी होगा एग्जामिनेशन टीम जिसे आप कह सकते हैं, तो वो उस फैक्ट्री इंडस्ट्री में इंटर हो सकता है विदाउट एनी परमिशन, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नंबर 2, एक इंस्पेक्टर की पावर में ये बात भी शामिल है कि अगर उसके एरिया में कोई एक ऐसा यानी कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिसके बगैर बाहर जो है कुछ मशीनरीज पड़ी हुई हैं, जो 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 ये इम्प्रेशन दे रही है कि मे बी हो सकता है ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री हो, तो वो अपने उस डाउट को रिमूव करने के लिए अगेन उस बिल्डिंग में इंटर हो सकता है, ऑल तो बाद में चाहे वो फैक्ट्री इंडस्ट्री ना हो, बट अपने वो डाउट को क्लियर करने के लिए वहाँ पर इंटर हो सकता है, उसकी इंटेंस हो सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते इंस्पेक्टर को। फिर कानून ये भी कहता है कि एक इंस्पेक्टर के पावर्स में ये भी शामिल है कि जो भी उसको फैक्ट्री या इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एम्प्लॉयज़ का, वर्कर का अगर स्टेटमेंट चाहिए तो वो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कर सकता है, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए चेक करने के लिए तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, होपफुली क्लियर। क्या कहा मैंने कि वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकता है और इंस्पेक्शन भी कर सकता है। ठीक है, मतलब तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं। एक तो इंस्पेक्टर की ड्यूटी में ये बात शामिल है कि बेटा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जोरिस्टिकेशन के एरिया में जो फैक्ट्री इंडस्ट्री आएंगे उन्हीं में जाके इंटर होगा, मतलब अगर वो उसके उसके एरिया में जितनी फैक्ट्रीज आएंगी वो सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी दूसरे इंस्पेक्टर के एरिया में जाके इंस्पेक्शन नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी में है, पहली ड्यूटी तो उसकी ये है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एक इंस्पेक्टर की दूसरी ड्यूटी क्या है कि अगर वो ये देखता है कि किसी फैक्ट्री में एज पर लॉ काम नहीं हो रहा तो वो उनको नोटिस इशू करेगा और उनको तंबी करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा कि जी आप इस प्रोसेस के तहत काम करें। ठीक है, क्लियर हो गया, और उनको रोकेगा उस काम से।
नंबर 2, यहाँ तक समझ में आगे होगा आप लोगों को यकीनन। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 ये है, कानून कहता है कि इंस्पेक्टर आपकी ड्यूटीज में ये शामिल है कि आपने जिन फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर दिए थे कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम करें, ठीक है, आप दोबारा जाकर देखेंगे, दोबारा चेक करेंगे कि उन्होंने आपके डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा जो है वो डायरेक्शन दे दी उसके बाद आप भूल गए, नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, आप जाके दोबारा देखेंगे, क्लियर, ठीक है। फोर्थ ड्यूटी आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि माजी में, पास्ट में जिन रीजंस की वजह से किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में हादसा हुआ, एक्सीडेंट्स हुए हैं, बुकिंग ग्राउंड्स की वजह से हुए हैं, और ऐसे प्रिकॉशंस और ऐसे मेजर्स लेगा कि दोबारा इस किस्म के हादसा ना हो। जस्ट लाइक आपने देखा होगा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में आग लग गई, तो आग क्यों लगी भाई, उसकी क्या वजूहत थी, वो पूरा जो है वो उस पर वर्क करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और देन फिर ऐसे ऑर्डर पास करेगा कि दोबारा इस किस्म के हादसा फ्यूचर में ना हो, क्लियर। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने देखा होगा सानिया बल्दिया, इस किस्म की जो है वाक़यात, वो तमाम चेक एंड बैलेंसेस की जिम्मेदारी है। फिर ऐसी इंडस्ट्री और फैक्ट्री जहाँ पर चाइल्ड लेबर काम कर रही है, तो वो सर्टिफाइंग सर्जन को लेटर देगा, नोटिस लिखेगा कि यार इनको काम से रोका जाए, इनको काम से मना किया जाए, ताकि ये काम यहाँ पर आकर न करें, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कुछ पावर्स हैं और कुछ ड्यूटीज हैं इंस्पेक्टर्स की, ठीक है। तो इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप पहली हेडिंग जल्दी से लिख लीजिएगा, इंस्पेक्टर की, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग लिख लें बेटा, इंस्पेक्टर की लिख लो जल्दी से। जैसे मैं अभी भी बता चुका हूँ कि जब भी मैं लेक्चर दूंगा तो आपके पास आपकी कॉपी और पेन मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, देखिएगा इंस्पेक्टर के बारे में। एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, every district magistrate work as an inspector. Every district magistrate work as an inspector of factory in his district. In his district, the stop inspector is appointed by the provincial government. Inspector is appointed by the provincial government. First off, he can exercise he can exercise his power within his district. Within his district, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा आप लोग जल्दी से। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर,
पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर की हेडिंग लिख लो बेटा जल्दी से। ठीक है जी। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा एंट्री इन फैक्ट्री। एंट्री इन फैक्ट्री तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट according to the factory act, inspector can visit the factory premises with his assistants कर दीजिएगा, एस लगा दीजिए, without getting any permission. Without getting any permission. Without getting any permission. Point number 2 लिखिएगा, power of examination. Inspector has power to get. Inspector has power to get necessary evidence. Necessary evidence at the spot for the purpose of Factory Act.
फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री एक्ट। ठीक है बेटा, थर्ड हेडिंग लिखिएगा, पावर ऑफ एविडेंस। इंस्पेक्टर हैज पावर inspector has power to examine the prescribed register plant and premises of the factory and premises of the factory। ठीक है, उसके बाद बेटा ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर लिख लें जल्दी से। ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर लिख लें। पहली हेडिंग लिखिएगा, विद इन द लिमिट्स। विद इन द लिमिट्स लिखिएगा, इंस्पेक्टर इज अलाउड to use his powers within the district within the district or allocated specified areas full stop। He cannot use he cannot use his powers in other areas। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लॉफुल डायरेक्शन। lawful direction, it is the duty of the inspector that he should issue the direction to the manager of factory, comma, not to do unlawful action,
not to do unlawful action. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, not to employ children, not to employ children. ठीक है, लिखिएगा, he can direct the manager, he can direct the manager not to employ the children, not to employ the children as workers, as workers. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, subordination of authority, subordination of authority. Inspector can act, inspector can act as subordinate to specified authority, to specified authority, to stop his all actions relating to factory, his all actions relating to factory will be according, will be according to the law of factory act, to the law of factory act. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लास्ट हेडिंग, prohibition of any person, prohibition of any person. prohibition की स्पेलिंग PROHIBITION, prohibition of any person. लिखिएगा, इंस्पेक्टर कैन प्रोहिबिट द, inspector can prohibit the employment, employment of any person, and manager of factory will obey, and manager of factory will obey his orders, his orders. ठीक है स्टूडेंट, तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दैट इज लेक्चर नंबर 3, ठीक है।